जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाजी बात करूंगा तीनों सेना अध्यक्ष को चिट्ठी, पेंशनर्स को मत करो परेशान। स्पर्श और सीपीपीसी के बीच में पेंशनर परेशान है, एरियर लटका हुआ है और उसकी सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर कब होगा निदान और कौन करेगा निदान, चिट्ठी के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, हम सबसे निपट लेंगे और हमारी सेना है सक्षम, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आखिर उन्होंने कहा हम सबको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और इससे पहले मैं बात करता हूं अपने तगड़ा रहो भाइयों के लिए, जिन्होंने एक डांस किया और उन्होंने कहा बदलू राम का बादान जमीन के नीचे है तो हमें उसमें से राशन मिलता है। जरा इनकी ट्यूनिंग देखिए, हमारे जेसीओ हैं और जवान हैं। और इनको करते हैं सैल्यूट और आगे बढ़ते हैं उस चिट्ठी की तरफ जिसका हमने जिक्र किया है। और 20 मार्च को चिट्ठी लिखी गई है और सीधा लिखा है पैट्रॉन्स, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी सीडीएस साहब को मिला के सभी सेना अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। हेल्ड अप एरियर ऑफ OROP2, यानी OROP का एरियर इतना हेल्ड अप क्यों है, कितनी परेशानी हो रही है और पेंशनर्स के साथ क्या परेशानी हो रही है, फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या परेशानी हो रही है, और उसका निदान करें, मत करें परेशान, क्योंकि सिस्टम पहले ही आपका बिल्कुल लाचार है, जवाब दे ही नहीं बन रही, लेकिन इतने में पेंशनर परेशान करें। इसमें कहा इट इज सबमिटेड दैट एज पर PCDA सर्कुलर नंबर 666 all CPPC had taken appropriate action to revise the pension of affected pensioners and pay their arrear in 4 installment in every 6 months। उन्होंने कहा है सर्कुलर 666 के हिसाब से जो भी जिसका एरियर बना था तो आपने हर 6 महीने बाद 4 किस्तों में अदायगी का आपने मैसेज दिया था। बेस्ड ऑन दिस OROP2 एरियर वेयर आल्सो पेड टू अफेक्टेड पेंशनर्स बाय कंसर्न CPPC इंस्टॉलमेंट बेसिस टिल माइग्रेशन ऑफ पेंशनर्स पेंशन अकाउंट टू PCDA स्पर्श। इसी के बीच में कई पेंशनर्स हैं जिनका बैंक से सीधा स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस बिफोर पेमेंट ऑफ ऑल 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP2 एरियर द पेंशन अकाउंट हैव बीन माइग्रेट टू PCDA स्पर्श। आफ्टर माइग्रेशन ऑफ पेंशन अकाउंट टू PCDA स्पर्श, पेंशन ऑफ पेंशनर्स क्रेडिट डायरेक्टली टू अ बैंक अकाउंट फ्रॉम PCDA स्पर्श थ्रू NEFT। जैसा उन्होंने कहा है कईयों की तो 4 किस्तें मिल गई हैं और कईयों की अटक गई हैं, क्योंकि वो CPP से सीधे स्पर्श में चले गए और उनका जो बैंक में पेंशन का प्रोसेस है वो सीधा NEFT के द्वारा हो गया, जैसे कि RBI से आपको मैसेज आता है। एज पर MOD इंस्ट्रक्शन ऑल 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ OROP2 एरियर हैड टू बी पेड टू कंसर्न पेंशन बाय फरवरी 2024। जैसा उन्होंने कहा फरवरी 2024 तक 4 किस्तें अदायगी होना चाहिए था। बट आफ्टर माइग्रेशन ऑफ पेंशन अकाउंट PCDA स्पर्श the remaining installment of OROP2 arrear were not paid by PCDA स्पर्श। on approaching by pensioners to PCDA स्पर्श, the instruction to the pensioners to send non-payment certificate of OROP2 arrear concern CPPC of payment of remaining OROP2 arrear PCDA। ये कौन सा सवाल है, ये कौन सा सवाल है कि आपने माइग्रेट कर दिया और 3 किस्त दे करके उसको लटका दिया। जब हम आपसे पूछ रहे हैं PCDA महोदय हमारी 4थी किस्त कहां है, आप बोले हमें नहीं पता। आप पहले CPPC जाओ और CPPC से आप जाकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर आप हमारे पास आओ, उसके बाद हम 4थी किस्त देंगे। भाई कौन सी एजेंसी और कहां बैठी है पूरे इस देश के अंदर? CPPC क्या उसको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के लिए एक ब्रांच खोल रखी है, वो इशू कर रही है? क्यों बकवास कर रहे हो? और कहां से वो लाएगा, फिर वो ला करके आपके पास जाएगा? ये कौन सी प्रक्रिया, ये कौन सा सिस्टम है? जब आपका सारा चीज डिजिटलाइज है तो आपने जब आपके साथ माइग्रेट हुए तो आपने NOC उनसे क्यों नहीं ली CPPC से? ये मजाक कर रखा है, परेशान कर रखा है पेंशनर्स को। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे सिस्टम को। यदि किसी पेंशनर्स का कोई बायोडाटा आप स्पर्श में माइग्रेट करते हो, उसकी फैमिली डिटेल गलत हो रही है, उसके बच्चों की हो रही है, आधार कार्ड की हो रही है, फिर आप बोलते हो अभी जाइए अपने रिकॉर्ड में और रिकॉर्ड से आप वहां से लेटर भिजवाइए, फिर ठीक करवाइए, हमारे पास भेजिए। क्यों? जब उसकी 958 से सारी चीजें आपके पास बनी है, डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक आपके पास है, PPO आपके पास है, उसमें सीधा लिखा है, लेकिन अब आपको नया प्रोसेस करना पड़ेगा।
क्या रिकॉर्ड एक्सेसमैन को सपोर्ट कर सकता है? क्या यूनिट अभी सपोर्ट कर सकती है? क्या पीओआर सपोर्ट कर सकता है? आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपना पीछा छुड़ा रहे हो और ये जुल्म कर रहे हो आप, इसीलिए चिट्ठी लिखी गई है दोस्तों। और इसमें कितने लोगों को परेशानी हो रही है, उन्होंने कहा है इसको बंद कर दी। ऑल द अफेक्टेड पेंशन आर नॉट इन ए पोजीशन टू कनेक्ट पीसीडीएस एंड सीपीपीसी एंड रिकॉर्ड। इस पोजीशन में है क्या कोई पेंशनर जो पीसीडीए जाए, रिकॉर्ड जाए, सीपीपीसी जाए? व्हाट इज नॉनसेंस। You are therefore requested to kindly issue appropriate instructions to all PDA to submit। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चारों सेनाध्यक्ष सीडीएस साहब से इसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जिसका एरियर बचा है पेड करिए और इस तरीके का सिस्टम मत बनाइए जहां के पेंशनर्स को यानी इस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उसका एरियर बीच में फंसा हुआ है। और जो भी आपका ओआरओपी का रिमेनिंग एरियर आप पेड करें। द कट ऑफ डेट इज पेमेंट ऑफ ओआरओपी ऑलरेडी हैज बीन ओवर, यानी जो उसकी फरवरी 2024 की डेट वैसे ही निकल चुकी है। Please do needful expect payment of remaining ORP to area to affected pension without further delay। और रणबीर सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने यह चिट्ठी लिखी है। एस्टेब्लिश फॉर रेजोल्यूशन लोकसभा एंड फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जय, उनकी आप चिट्ठी देख सकते हो। क्या ये आपको लगा कि ये इस चिट्ठी में दम है? क्या आपको लगा कि ये पेंशन कितने परेशान हो रहे हैं? ये स्पर्श के नाम पर आप हमारा कह रहे हैं, इतना हमें जलील मत करिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा कि रक्षा मंत्री जी से आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने सवाल पूछे और बड़े बड़े सवाल पूछे। क्या जवानों की कुटाई हो रही है? क्या आपकी 2000 वर्ग फुट 2000 वर्ग किलोमीटर जगह चीन ने हथिया रही है? क्या पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए हैं? और क्या उन्होंने क्या गलवान में क्या जो हुआ क्या दोबारा हुआ? इन सब सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है हम सबसे निपट लेंगे, हमें ना तो चाइना का डर है ना पाकिस्तान का डर है, लेकिन अभी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातें हो रही। मैं कहना नहीं चाहता हूं गलवान में हमारे 20 लोग सदगति यानी मैं शहीद हुए थे तो उनके 40 हुए थे, बट उन्होंने छिपाया, हमने नहीं छिपाया। आप वर्ल्ड मीडिया में जाके देख सकते हो। और रही बात हमारे जवान कुट रहे पिट रहे, ये उनको भरोसा नहीं, लेकिन हमको पूरा भरोसा है अपने जवानों पर, अपनी सेना पर। ये ऐसी घटनाएं हैं देशवासियों को अवगत करा दिया जाए, इस सेना के प्रति हमारे देशवासियों का सम्मान और बढ़ जाए। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना कितने जवान शहीद हुए थे? मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी एजेंसियों ने यह कहा है 35 to 40। हमने तो एक्सेप्ट कर दिया हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। मैं रक्षा मंत्री हूं या देश का नागरिक हूं, सभी इस पर बहुत बड़ा प्राउड करते। उन्होंने एक बात कही, यदि मैं आज एक बात और कुछ खुलासा कर दूंगा तो शायद हंगामा हो जाएगा, लेकिन हमारी सेना ने वो सबक उनको सिखाया है कि हमने उसको दबा के रखा है, शायद वो बाहर आ जाएगा तो हमारी देश के लोग सेना को वैसे ही बहुत सिर पे रखते और भरोसा होगा। और हमारी सेना चाहे एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, पूरी तरीके से सक्षम है और पूरी तरीके से ताकतवर है, पूरी तरीके से दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयार है। ये मैं पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं, भरोसा रखें अपनी सेना पर और बिल्कुल सेना पर सभी का भरोसा है। और जो भी बात कही उसका थोड़े से अंश आप दे सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। रंग का बादल